कुछ पल आपके तो कुछ पल हमारे, कुछ बातें आपकी तो एहसास हमारे। डिवाइन इज़ लव हैशटैग दिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एनर्जीज़ क्या चल रही हैं? क्यों इतने सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? क्यों वियर्ड वियर्ड ड्रीम आ रहे हैं? पता है, कल क्या हुआ कि मैं मंदिर गई और जब मैं शाम के टाइम मंदिर जा रही थी तो मैंने आसमान में देखा। आसमान बिल्कुल नीला होने लगता है ना शाम के वक़्त, और सूरज डूब चुका था, पर उसकी रोशनी फिर भी हल्की-सी आसमान की तरफ रहती है। और रंग-बिरंगे बादलों को मैंने देखा और बहुत सारे चमगादड़, जी हाँ, वो मैंने झुंड में देखे। जैसे मानो एक भूतिया-सा माहौल बना रहे हैं। एक डरावना-सा माहौल, इतने सारे आप बिलीव नहीं करेंगे, आप गिन नहीं पाएँगे इतने सारे मैंने देखे। चारों तरफ से चमगादड़ आ रहे हैं और एक रिंग बना रहे हैं, वो चीज़ मैंने देखी। और उससे मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक साइन भी रिसीव हुआ कि कुछ तो होने वाला है। और क्या होने वाला है इसका भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम जानेंगे डीएम की एनर्जी क्या है, फिर डीएफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये चीज़ें डीएफ से रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, कल जब मैं गई तो मुझे ना रुमाल रखना बहुत पसंद है और वो रुमाल गुम गया। और कल शनिवार था, तो कुछ चीज़ थी जो कि मेरी लाइफ से रिलीज़ हुई। वो चीज़ें गुमने के बाद हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे रुमाल चाहिए, चाहिए, चाहिए। मतलब बचपन से ना रुमाल रखने की आदत है, तो सब कुछ छूट जाए पर रुमाल ना छूटे। ये वाली मेरी ज़िद रहती थी, लेकिन कल पता नहीं कहाँ रुमाल गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। सो पता है, अभी जो डीएम की कलेक्टिव में एनर्जीज़ चल रही हैं, वो बहुत इमोशनल हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल भर-भर के आ रहे हैं। फैमिली प्रेशर तो है ही, करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे इमोशंस आप फ़ील कर सकती हैं डियर, अपनी बॉडी में आप लोग महसूस करना कि आपको ना सोलर प्लेक्सस में काफ़ी हैवीनेस लग रहा होगा, बहुत भारी-भारी सा, जिससे लग रहा होगा अचानक से पेट दर्द हो जाना। आपको ना ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि जैसे आप कुछ खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, नहीं खाओगे तो कहीं आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। आपको ना अपनी फिज़िकल बॉडी में सिम्पटम्स फ़ील हो रहे होंगे डीएम के, कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो अपने आप वाइब्रेट कर रहा होगा या वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आ रही होगी। हलचल सी होगी आपके पेट में, ये आप लोग फ़ील कर रहे होगे। और डीएम के बहुत सारे इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो। ये जो भी इमोशंस आ रहे हैं, हमारे जो डिवाइन हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं, इसी वज़ह से आ रहे हैं। डीएम अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में। लेकिन उनके भीतर ईगो इतना है ना कि वो ब्रेक नहीं हो रहा अभी। इसलिए धीरे-धीरे डिवाइन उनकी ईगो को ब्रेक कर रहे हैं। पहले वो जाने कि लॉजिकल चीज़ें सही हैं, पर हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मस्कुलाइन क्या हो गया है ना, कि बचपन से उनके चारों तरफ ऐसा कोई माहौल नहीं रहा कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो वो इमोशंस को नेग्लेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। बजाय इसके कि एक फ़ेमिनिन के इमोशंस को समझें, बल्कि वो फ़ेमिनिन के इमोशंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे हो गया ना, हटाओ। कुछ ऐसी एनर्जी होती है उनकी, जिस वज़ह से ना फ़ेमिनिन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। पर ये अनअवेकन मस्कुलाइन की पर्सनैलिटी होती है, जो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती, जो बस ये चाहती है कि मेरे इर्द-गिर्द मेरी माँ जैसी एनर्जी रहे, कि मुझे जब रिएक्ट करना हो तो मेरी माँ सुन ले, पर बदले में मुझे कुछ ना बोले। वो ये चाहती है। और ये बहुत सारे मस्कुलाइन के अंदर ये कमी होती है कि वो अपने पार्टनर में माँ को ढूँढते हैं। क्यों ढूँढते हैं? क्योंकि माँ पर गुस्सा कर सकते हैं, पर माँ हमें कुछ नहीं बोलेगी।
यही चीज़ लेकर वो भी चलते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, परेशानी है, दुःख है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में अपने आप को फँसा के रखे हुए हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। जैसे मैंने अभी बताया ना चमगादड़ के बारे में, जो कल का माहौल था ना वो ऐसा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे मानो आसमान से ना डेविल आ रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हुई कि आसमान से डेविल आ रहे हैं और सब जगह जाके सब कुछ ट्रैप करने में लगे हुए हैं। इतने सारे चमगादड़ को देखकर मुझे यही फ़ील हुआ कि एक युद्ध शुरू होने वाला है। और बहुत सारी फ़ेमिनाइन आपको ना बार-बार ये सिग्नल मिल रहा होगा कि जल्दी से खुद को प्रिपेयर करो, जल्दी से खुद को प्रिपेयर करो, स्ट्रॉन्ग बनो। क्योंकि जितने भी मस्कुलाइन हैं, वो अभी नेगेटिविटी की ट्रैप में हैं। ओवरथिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस चल रहा है। इस वजह से रोना आ रहा है। कब-कब क्या प्रॉब्लम हुई वो सब नज़र आ रहा है। यहीं जो हमारी डीएफ हैं, ओवरथिंकिंग से परेशान हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं कि उनको हर्ट किया गया, तकलीफ दी गई। वो सब इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। सब कुछ दबा हुआ भरपूर रूप से बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुका है। इतने ज़्यादा थिंकिंग चल रही है नेगेटिव, बात नहीं करना, साइलेंट ट्रीटमेंट, बात कर भी रहे हो ना तो भीतर कर रहे हो, मन ही मन में। जहाँ गुस्सा है, अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अगर आपको कभी पेन मिला है अपनी लाइफ में, वो पेन इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि आपको लगता है कि मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँ, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, ऐसी दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपकी लाइफ में अगर मनी ग्रोथ नहीं हो रही है, ट्विन फ्लेम नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है क्योंकि ट्विन तो आ नहीं रहे, तो उसकी वजह से ना आप टेंशन में हो। फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ट्विन फ्लेम नहीं आ रहे हैं, इतना इनफ वर्क कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इतने इमोशंस भर-भर के और आपको बहुत रोना आ रहा है। आपका हार्ट पेन कर रहा होगा, आपकी शोल्डर पेन कर रहे होंगे, आपका पेट दर्द दे रहा होगा, आपको भूख नहीं लग रही होगी, आपको एंग्ज़ायटी सी लग रही होगी, हैवीनेस सी लग रही होगी, आपको आपके बैक साइड पेन हो रहा होगा। ये भरपूर रूप से आप फ़ील कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी इतनी सही नहीं चल रही। हाँ, आपके भीतर इच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाए, आप होप रख रहे हो, फ़ेथ रख रहे हो, लेकिन आपको इस तरीके से ट्रैप में डाला जा रहा है कि आप ना अपने शरीर का नुकसान कर जाओ। हाँ जी, आप अपने शरीर को नुकसान पहुँचा दो। कुछ ऐसी एनर्जी में डाला जा रहा है आपको। आप नोटिस करना कि आपको सुसाइडल थॉट आ रहे होंगे। आप नोटिस करना कि आपको लग रहा होगा आप घर से भाग जाओ। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्यों ना मैं अ, कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं प्रॉब्लम की जड़ हूँ, तो मैं ही नहीं रहूँगी तो प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ओवरथिंकिंग वाले थॉट आपके भीतर चल रहे हैं और इतना ईगो हर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा ईगो हर्ट हो रहा है, जिस वज़ह से आप बिल्कुल अंदर से ट्रैप महसूस कर रहे हैं। और वो जो मैंने चमगादड़ के बारे में बताया ना, वो लिटरली मुझे बताया जा रहा था कि डेविल एनर्जीज़ आ रही हैं। हाँ जी, डेविल एनर्जी आ रही हैं जिस वज़ह से आप लोग इतना ट्रैप फ़ील कर रहे हो, नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हो, परेशानी फ़ील कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए है। आपको मैं बताऊँ सिंपल चीज़, आपकी सोल को तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपका मन बहुत परेशान है और वो जो मन परेशान है ना, वो किस वज़ह से परेशान है कि आपके मन को चोट पहुँची, आपको जो चाहिए वो मिला नहीं, आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ हुई नहीं। आपको हर्ट मिला, वो मन में रह गया। सारा दर्द उस मन को हो रहा है, आपकी सोल को नहीं हो रहा है। मन को जितना तकलीफ हो रही है, आपकी फिज़िकल बॉडी उतनी ही ज़्यादा हैवीनेस, पेन महसूस कर रही है। सो माय डियर डियर्स,
आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस आई है कि हमारी ब्लेसिंग है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। आपको बस इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। हमारी जर्नी में मिरर एक्सरसाइज सबसे पावरफुल टेक्निक होती है और इसे जब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे से स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं ना, अपना नेचुरल वे पे फाउंडेशन रखना शुरू करते हैं, आपको एक-एक चीज़ समझ में आती है। आप ना इस डेविल एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ जाते हो, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे इमोशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपको बस फेथ रखना है, ओके? पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि हो सकता है आपकी माता से, पिता से, भाई-बहनों से अभी बन नहीं रही होगी। कम्युनिकेशन गैप आपको मिल रहा होगा, या अगर आप बात कर रहे हो तो सामने वाला बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा होगा। क्योंकि जो मैंने बताया कल, मुझे जो फ़ील हुआ ना, जैसे मानो आसमान से बहुत सारे डेविल आ रहे हैं, ओके? वो डेविल आसमान से आ रहे हैं और प्लस सर्कल बना रहे हैं। मतलब आपके फैमिली मेंबर भी ट्रैप हो सकते हैं। उन पर वो नेगेटिविटी हावी हो सकती है, वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेविल एनर्जी को आपकी ऊर्जा भी चाहिए, प्लस वो आपके लाइफ में चैलेंज के लिए भी आ रहे हैं। तो वियर्ड ड्रीम भी आ सकते हैं, डरावने ड्रीम भी आ सकते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जीज आपकी सोल को आपकी बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। मतलब जो हो रहा है ना, मानो आपके मन को इस तरीके से भारी कर दिया जा रहा है कि मन ना इस स्थिति में आ जाए कि ये शरीर छोड़ दो। यस, सुसाइडल थॉट भी आ रहे होंगे आप लोगों को। आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है सही, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो, वो भी नहीं हो रहा है। और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ भी आप ट्रैप में फंस रहे हो। फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कोई अंडरस्टैंड करता नहीं है, समझता नहीं है। अंदर ही अंदर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस दुनिया में रहना ही नहीं। तो आपके अंदर सुसाइडल थॉट ज़्यादा आ रहे होंगे। ये ट्रैप है उस निगेटिविटी का। उस ट्रैप में फंसना नहीं है, क्योंकि ये सारा इमोशन मन को फील हो रहा है, आपकी सोल को नहीं हो रहा है। मन को जितनी निगेटिविटी फील होगी, बॉडी उतनी हैवीनेस और पेन महसूस करेगा, ओके? जिस वजह से आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं रहना है। मतलब अपने आप को हार्म करने के बारे में आप सोचोगे। ऐसा नहीं करना है। सोल को कुछ फील नहीं होता है, वो ना ज़्यादा दुख फील करता है ना सुख फील करता है, वो एज इट इज़ आपको देख रहा है। प्लीज़ अपने भीतर की सोल को जगाओ। अगर आपको नहीं आता है इनर वर्क करना, मिरर एक्सरसाइज के सेशन लो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, क्योंकि आप लोग ट्रैप में इसी वजह से फंस रहे हो, क्योंकि डेविल एनर्जीज नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। और आप देख सकते हो कि चारों तरफ माहौल कैसा चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। वो डेविल एनर्जी यही बता रही थी, बहुत सारे लोगों को मारा जाएगा, अंदर फियर आ रहा है, वो सारी डेविल एनर्जीज कर रही हैं, क्योंकि आप लोग भी फंस रहे हो। तो कल का माहौल इतना डरावना सा लग रहा था, मानो कोई निगेटिविटी किसी के शरीर में हावी हो जाती है ना, कुछ ऐसा भी होता है। तो वो माहौल मुझे दिख रहा था, लेकिन ना वो मंदिर की तरफ नहीं आ पाई। ये चीज़ भी मैंने देखी। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा है बहुत हाई होती है, तो वो जितने भी चमगादड़ थे वो मंदिर तक नहीं आ पाए थे, मंदिर को पार भी नहीं कर रहे थे। मतलब आपको बस डिवाइन पे फेथ रखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कल क्या हुआ कि मैं जब मंदिर गई, एक छोटी सी गाय आई, उसके छोटे छोटे सींग थे, उसने मुझे ठोकर मारी, थोड़ी सी मुझे चोट लगी। एक उससे छोटी गाय आई, उसने भी मुझे ठोकर मारी, तब भी थोड़ी सी चोट लगी। और मैं थोड़ा सा सैड हो गई कि आपके होते हुए मुझे चोट कैसे लग सकती है। उसी समय एक वीडियो आया मेरे सामने कि कोई तलवार आप पर लगने वाली है, पर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का सिमरन कर रहे हो, तो वो तलवार आपको सुई की तरह लगेगी। और आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और आपको रिजल्ट 3D में दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ऑफ कोर्स हो रहा है। आपकी 100 साल की कर्मा को काटा जा रहा है, आपको नहीं पता। उस समय मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हो सकता है कि उस समय वो बड़ी सी बैल आकर
अपने सींग से मुझे ठोकर मार सकती थी, जिससे मुझे काफ़ी चोट और हार्म पहुंचता। तो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि हो सकता है कोई बैल आता जिसकी सींग बहुत बड़े बड़े होते, नुकीले होते, वो मुझे ठोकर मार सकती थी, वो मुझे ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती थी। लेकिन छोटे छोटे गाय आए, अगर मैं दूसरे छोटे गाय को उस गाय के ऊपर रखूं तो बैल बन जाता है बहुत बड़ा वाला। तो ऐसी गाय भी आ सकती थी, लेकिन डिवाइन ने छोटे छोटे गाय को भेजा। दो थी, एक की छोटी सी सींग थी जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे लगी, और एक बहुत छोटी थी जिसकी वजह से मुझे हाथ में लगी। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन की प्रेजेंस को फील करना पड़ेगा। इसीलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है बच्चों। जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली डिवाइन से कनेक्ट रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके, मेडिटेशन, हीलिंग ये अच्छी बात है, लेकिन मिरर एक्सरसाइज आपके सारे ब्लॉक को हील करता है, आपके सारे चक्रास को ओपन करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि जितना ब्लॉक हील होगा उतना ज़्यादा आप अंदर से पीस में आओगे। वो अंदर से पीस में आना, अपने भीतर डिवाइन मर्जिंग फील करना, अपने भीतर हारमोनियस यूनियन फील करना, अपने भीतर यिंग यांग एनर्जी को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके डीएनए पैटर्न भी सरफेस पर आएंगे कि आपकी फैमिली मेल के साथ कैसा बिहेव करती थी, फीमेल के साथ कैसा बिहेव करती थी। ऐसे डीएनए पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम क्या चल रही है, सोसाइटी प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये सब देखने को आपको मिलेगा। एंड देन ये सब बाहर आपको कुछ भी हील नहीं करना, भीतर करना है। सो जितनी भी डेविल एनर्जी है वो बाहर तो आक्रमण कर ही रही है, वो डीएफ आपकी जर्नी को रोकने का भी प्रयास कर रही है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दो। मतलब आप सुसाइड कर लो, जिससे कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ना मिलो, जिससे कि उनका मकसद पूरा हो जाए कि हमने हाई फ्रिक्वेंसी को हाई होने से रोक दिया। तो इसलिए जितना हो सके अपने ऊपर काम करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करो। क्योंकि जिस तरीके से मैं कल का माहौल देख कर आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था बहुत सारे डेविल एनर्जी है, और उससे कई ज़्यादा हमें डिवाइन एनर्जी चाहिए। तो आप सभी को इतना समझना है कि आपकी हीलिंग, आपकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम को पाने के लिए नहीं हो रही। ट्विन फ्लेम आप खुद हो, और यहाँ तक आप तभी पहुँचोगे जब आप सही ना वर्क करोगे। ओके, और आप 1-2 दिन में ही पहुँच जाओगे, ये भी है। क्योंकि आपको अपने सही ना वर्क के थ्रू पता चलेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कौन हो, आपको पावरफुल बनना है, क्यों बनना है, हर चीज़ पता चलता है। ओके, सो जितनी हो सके फ्रिक्वेंसी को हाई करो। सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।